निर्मलानंद जी को ये दृश्य बाबा जी ने उसी शिला पर बैठकर दिखाए थे जिसके ऊपर वे स्वयं भी अक्सर बैठा करते थे। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। आज की कथा बाबा जी के भक्त पूरनदा की है। बाबा जी के अन्य रूप स्वरूप तो उनकी लीलाओं के अनुरूप अंश मात्र होते थे। उनके अंतर्गत इस तथ्य की पकड़ बिरलों को ही परम सौभाग्य की बात थी। बाबा जी महाराज स्वयं तो अदृश्य हो ही जाते थे, परंतु साथ में अपने परिकरों को भी अदृश्य कर देने की भी अलौकिकता उनमें सहज रूप से विद्यमान थी। हल्द्वानी में लटूरी बाबा के आश्रम में महाराज जी विराजे थे। स्वाभाविक था कि भक्तों की भीड़ वहीं एकत्रित हो गई। कुछ देर तक वहां अपनी लीलाएं करते रहे बाबा जी, फिर एकाएक उठकर जाने को उद्यत हो गए। भक्तों की भीड़ भी उन्हीं के साथ जाने को तत्पर हो गई। जो बाबा जी नहीं चाहते थे तो उन्होंने सबसे कहा, तुम सब लोग यहीं रुको, हम हाल एक भक्त के घर होकर आते हैं। और तब मुझे साथ लेकर एक रिक्शे में बैठकर हल्द्वानी से उल्टी दिशा को चल दिए। भक्तगण इसी इंतजार में वहीं रुक गए कि बाबा जी अभी लौटकर इसी मार्ग से तो निकलेंगे। और उधर महाराज जी रिक्शे में कुछ दूर जाकर पुनः लौट पड़े हल्द्वानी की ओर। लटूरी बाबा के आश्रम के आगे खड़ी भीड़ को देखकर बाबा जी हंसे भी, पर लोगों ने ना तो बाबा जी को देखा ना मुझे, बस खड़े ही रह गए। अपने को ही नहीं, रिक्शा समेत मुझे भी अदृश्य कर दिया था। इसी प्रकार महाराज जी कहीं जाने के लिए कार में बैठ रहे थे। कैची आश्रम में तभी उन्हें सामने ही आधे पौन फर्लांग की दूर पर मोड़ में श्री D.A. पांडे सब परिवार फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से निकलकर आते हुए दृष्टिगोचर हो गए। पांडे जी को इसके कुछ पूर्व ही आने का आदेश था, पर समय का पालन वे न कर पाए थे और उन्हें विलंब हो गया था। महाराज जी को दूर से कार में चढ़ते देख वे वहीं रुक गए कि कार के पहुंचने पर यहीं दर्शन कर लेंगे, परंतु शायद महाराज जी गंतव्य को जाने में अब अधिक विलंब नहीं चाहते थे। और फिर पांडे जी ने भी तो अपनी ही सुविधा देखकर समय की पाबंदी भी भुला दी थी। कार स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी। उसी मोड़ पर जहां पांडे जी सब परिवार खड़े थे पहुँचे और मोड़ पार कर ऊपर सड़क पर चल दिए, परंतु पांडे परिवार ना तो कार को देख पाए और ना महाराज जी को। कैची आश्रम पहुंचकर ही उन्हें मालूम हो पाया कि महाराज जी की कार उन्हीं के सामने से होकर निकली थी। अपनी सर्वद्रष्टा शक्ति देकर महाराज जी ने स्वामी शिवानंद जी के अंतरंग शिष्य स्वामी निर्मलानंद जी को कैची धाम में ही उनके ऋषिकेश आश्रम तथा उनके गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के दर्शन करा दिए थे, जिसका वर्णन स्वयं निर्मलानंद जी ने ही किया है। निर्मलानंद जी ने प्रथम तो महाराज जी में अपने गुरु के दर्शन किए और फिर शिवानंद जी को ऋषिकेश आश्रम में
दो भक्तों के कंधों का सहारा लेकर चलते हुए भी देखा था, पर तब भी स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जी की इस लीला का रहस्य न जान पाए थे कि उनके गुरु गंभीर रूप से फालिस के कारण मरणासन्न हैं। यद्यपि बाबा जी उनसे बार बार ऋषिकेश आश्रम को लौट जाने को कहते रहे, निर्मलानंद जी को ये दृश्य बाबा जी ने उसी शिला पर बैठकर दिखाए थे जिसके ऊपर वे स्वयं भी अक्सर बैठा करते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।